इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था कुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? हम महारानी नासा से मिलने आए हैं। आप सभी महारानी नासा के अतिथि हैं। उनसे आप तभी मिल पाएंगे जब वो चाहेंगी। यह हमारा अपमान है, ये ओमियान का अपमान है। मेरा निवेदन है कि आप महारानी नासा के आदेश की प्रतीक्षा करें। क्या नासा को इस अपमान का परिणाम ज्ञात है? हमें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। हमें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं मान राहु। महारानी नासा से मैं स्वयं पूछूंगा, वो हमारे स्वागत के लिए क्यों नहीं आई? वो व्यस्त थी। व्यस्त थी या फिर वो हमें नीचा दिखाना चाहती थी? मैं जानना चाहूंगा कि इस विषय में महान होशिंग का क्या कहना। पहले हम लोग यहाँ से निकले तभी तो। ये कोई पैक खाना नहीं, विश्राम गृह है। आपको ये विश्राम गृह लगता है? हमें फौरन शांति सेना को आगाह कर देना चाहिए। मुझे संदेह है कि हमें यहाँ बंधक बनाया गया है। महारानी नासा हमें क्यों बंधक बनाएंगी? हमारा अपहरण करवाकर उन्हें क्या प्राप्त होगा? हमने ओमियान के विशेष अधिवेशन में नासा और नारक के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने का निर्णय लिया था। संभवतः यह उसी का परिणाम है। आपके दिमाग को मान गए महासामंत नारक, मान गए आपके दिमाग को। कितनी होशियारी से आपने ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को कारावास भिजवा दिया और किसी को कानों कान पता नहीं चला कि क्या हुआ। अब देखते जाओ कुर्बक, आगे आगे बहुत कुछ होगा। क्या होगा? और इस सब के पीछे आपका मकसद क्या होगा? मेरा मकसद है थार को बर्बाद करके संपूर्ण थारस पर अपना अधिकार करना। थारस पर अधिकार तो ठीक है, लेकिन थार को बर्बाद करके आपको क्या मिलेगा? इससे मेरी रूह को शांति मिलेगी, क्योंकि जारांत की वजह से मैं रासा से शादी नहीं कर सका। और दूसरा, जारांत ने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, मुझे संपूर्ण थारस का अधिकार नहीं दिया। इसलिए मुझे ओमियान की शर्तों पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने नाशा शुक्रांत को लालच देकर जारांत को कारावास में भिजवा दिया और पागल दुर्दांत को राजा बना दिया। राजा। लेकिन नासा और शुक्रांत आपके रास्ते में आ सकते हैं।
गुरबक, तुमने तो देखा कि कितनी होशियारी से ओमियान के सदस्यों को मैंने कारावास भिजवा दिया। इसका इल्जाम नासा और शुक्रांत के ऊपर आएगा और तब मैं ओमियान के सदस्यों को छुड़वाऊंगा। उनकी सहानुभूति मुझे प्राप्त हो जाएगी और इस तरह से थारस का संपूर्ण ठेका मुझे मिल जाएगा और नासा और शुक्रांत अपना सर पीटते रह जाएंगे और तब शुरू होगा हमारे ब्रह्मांड विजय का दूसरा अभियान। वाह महासामंत वाह! सिर्फ आपको ही अधिकार है ब्रह्मांड पर शासन करने का। आश्चर्य है, महान ओमियान के सम्मानीय प्रतिनिधि मंडल के साथ ऐसा व्यवहार, ऐसा अपमान धिक्कार है। थार ने ऐसा दुस्साहस किया कैसे? सैनिकों, ओमियान के प्रतिनिधि मंडल को मुक्त करो। ओमियान आपका अत्यंत आभारी है महासामंत नारक, क्योंकि यहां आपने समय पर आकर हमें मुक्ति दिलाई। ओमियान ने सदैव ही मुझे गलत समझा है महान राहु। मैंने तो सदैव ही ओमियान का समर्थन किया है, परंतु ओमियान ही मुझे संदेह की दृष्टि से देखता रहा। यह तो स्पष्ट हो गया कि महासामंत नारक ओमियान के कितने शुभचिंतक हैं। यद्यपि यह भी कुछ कम आश्चर्य की बात नहीं कि महासामंत नारक को यह कैसे पता चला कि ओमियान का प्रतिनिधि मंडल यहाँ आने वाला है और उसका अपहरण किया जा सकता है। ओमियान अभी भी मुझ पर संदेह कर रहा है। यह मेरा दुर्भाग्य है महान राहु। ये महासामंत नारक के साथ अन्याय है कि हम उनकी सहायता के बदले उन पे ही संदेह कर रहे हैं। महान राहु, आप ठीक कह रहे हो। हमें सर्वसम्मति से महासामंत नारक का धन्यवाद करना चाहिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात की पर्याप्त प्रसन्नता है कि आप सब सुरक्षित हैं। मुझे इस बात की आशा नहीं थी कि थार इस सीमा तक भी पहुंच सकता है, परंतु थार अब जनतंत्र नहीं रहा। वो एक सैनिक यथार्थवादी राज्य हो गया है और यही पर्याप्त चिंता की बात थी। परंतु ओमियान के प्रतिनिधि मंडल का अपहरण, हम तो थार को इसी विषय पर चेतावनी देने गए थे। असल बात तो यह है कि हम थार के साथ तुम्हें भी चेतावनी देने आने वाले थे। चेतावनी? और मुझे? महान राहु, मैंने तो कोई अन्यायपूर्ण कार्य भी नहीं किया है। मैं तो एक छोटा सा व्यवसायी हूं और कहीं का सम्राट भी नहीं हूं। महान राहु, मैं तो ओमियान को यह सलाह देने आया था कि थार की राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए थारस के खानों का स्वामित्व उसके अधिकार से लेकर किसी ऐसी संस्था के सुपुर्द कर देना चाहिए जो प्रबंध कुशल हो। आपका संकेत किस तरफ है महासामंत नारक? किसी ऐसी संस्था के सुपुर्द जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो, जो शुद्ध रूप से व्यावसायिक हो और जो थारस के खुदाई और व्यापार को कुशलता से संभाल सके। ऐसी संस्था आपके ओसेक से बेहतर कौन हो सकती है? महान राहु, आप मुझे इस उत्तरदायित्व से मुक्ति रखें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे विचार से महान राहु का सुझाव उपयोगी है। आप सबकी क्या राय? यह तो निश्चित है कि थार के खानों का भविष्य थार के हाथों में सुरक्षित नहीं। यह अधिकार किसी न किसी को तो सौंपना ही होगा, तो उसे को क्यों नहीं? मेरा सुझाव यह है कि थार के खानों का प्रबंध महासामंत नारक के ओसेक के सुपुर्द कर दिया जाए। हमें स्वीकार है। हमें स्वीकार है। आर्यमान, हम गुरुत्वाकर्षण से बाहर कब निकलेंगे ताकि यान का संचालन तुम्हारे हाथों में आ जाए? टोबो, धीरज रखो, बस कुछ ही पल की बात। ये तो कोई अपरिचित यान लगता है।
उसे पहचान बताने का हुक्म दो। अपनी पहचान दो। अरे मान सोचते क्या हो? अपनी पहचान दो, यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। अपनी पहचान दो। इन्होंने हमारे ध्वनि उपकरणों के साथ संपर्क स्थापित कर दिया है। अब क्या करें? जवाब तो देना ही होगा। तुम्हें चेतावनी दी जाती है, अपनी पहचान दो वरना यान ध्वस्त कर दिया जाएगा। टोबो कह देते हैं कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं। वो फौरन पहचान लेंगे। कहकर देखने में क्या जाता है। हम लोग रास्ता भूल गए हैं। कहाँ जा रहे थे? चाचा के घर। ये क्या बोल रहे हो आर्यमान? तुम्हारा कोई चाचा नहीं। अरे जब तक उन्हें पता चलेगा तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। जगह का नाम बताओ। चूंकि हमारे चाचा जिंदा नहीं है, इसलिए पहले हम स्वर्ग जाएंगे और उसके बाद में अगर स्वर्ग में नहीं मिले तो हम नर्क जाएंगे। स्वर्ग नर्क तो हमारे नक्शे में नहीं है। लगता है ये झूठ बोल रहा है। हम आखिरी चेतावनी देते हैं, सच सच बता दो वरना भूल के रख देंगे। तो ठीक है, सच बता ही देते हैं। दरअसल हम आपके जीजा जी हैं और अपने ससुराल जा रहे हैं। ये क्या मजाक कर रहे हो, वो भी दुश्मनों के साथ? अरे हम कुछ भी कहते हैं टोबो, हमला करने ही वाले, तो फिर थोड़ा सा मजाक कर देने में क्या हर्ज है? इनके यान को चारों तरफ से घेर लो। देखा, हंस गए ना? मजाक का नतीजा देख लिया ना? अजीब सैनिक है, मजाक भी नहीं समझते। अभी चकत हो मजाक। क्या हुआ टोबो, कांप क्यों रहे हो? डर लग रहा है क्या? डर नाम की चीज मेरे अंदर डाली की नहीं गई है। लगता है गुरुदेव रोशिन का कोई संदेश आया है। जल्दी से बटन दबाओ मेरा, जल्दी से बटन दबाओ मेरा, बटन दबाओ, बटन दबाओ। प्रणाम गुरुदेव, क्या आज्ञा? आर्यमान, शत्रुओं से घिरे हुए हो, सामना करके समय नष्ट करना व्यर्थ है। नियंत्रित करो अपना यान और प्रकाश गति से भी तीव्र निकल जाओ, नहीं पकड़ पाएंगे तुम्हें शत्रुओं के यान। जो आज्ञा गुरुदेव। सत्य का कवच तेरे साथ। ओमियान के प्रतिनिधिमंडल का थार में स्वागत है। महारानी नासा, आश्चर्य तो अवश्य हुआ होगा हमें जीवित देखकर। हमें आश्चर्य तो अवश्य हुआ था जब आप सबका स्वागत करने आपके अंतरिक्ष यान तक पहुंचे थे और आप सबको अनुपस्थित पाया। हम आपके सैनिकों की कैद में थे महारानी नासा। यह असंभव है, हमारे सैनिक ऐसा कर ही नहीं सकते। और यदि किसी ने ऐसा किया तो उसे अवश्य दंड मिलेगा। ये लोग कौन हैं और इतने क्रोध में क्यों हैं? ये ओमियान का प्रतिनिधि मंडल है सम्राट दुर्दान। ये ओमियान क्या है? हार के नए सम्राट को यह भी ज्ञात नहीं है कि ओमियान क्या है, हम कौन हैं, हमारा स्वागत करने की आवश्यकता क्या होगी। दुर्दान नया है महान राहु। दुर्दान उदंड है। महारानी नासा, थार की वर्तमान राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए ओमियान ने निर्णय लिया है कि थार की खानों का प्रबंध एक कुशल गैर राजनीतिक संस्था को सौंप दी जाए। यह अन्याय है।
हमें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए। थार में जनतंत्र समाप्त करके सैनिक शासन लागू करने से पहले आप लोगों ने यह नहीं समझा कि ये ओमियान के संविधान की अवहेलना है? थार में कौन सी राजनीतिक व्यवस्था चलनी चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए थार स्वतंत्र है। स्वतंत्र है मगर निरंकुश नहीं। थार की निरंकुशता का परिणाम थारस की खानों को भुगतना पड़े, इसके लिए ओमियान तैयार नहीं। थारस पर पूरे ब्रह्मांड को अधिकार है, इसलिए उसकी खुदाई और वितरण का योग्य प्रबंध ओमियान का संकल्प है। और ओमियान ने सर्वसम्मति से थारस की खानों का प्रबंध एक व्यक्तिगत व्यापारिक संस्था के सुपुर्द करने का निश्चय किया है। हम केवल यह सूचित करने आए थे। चलिए। एक प्रहार से दो शिकार। ओमियान को मेरे विरुद्ध निर्णय लेने का सबक मिल गया होगा। अब हमें थारस की आय में से नासा को हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। महासामंत नारक, ओमियान ने थारस की खानों का ठेका किसी व्यापारिक संस्था को देने का निर्णय ले लिया है। महारानी नासा, ये तो अन्याय है। यही तो हमने कहा। ये तो एक तरफा निर्णय है। थार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलना चाहिए था। महारानी ने बहुत विनती भी की, फिर भी उन्होंने निर्णय ले लिया। हाँ। यदि ओमियान ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो मैं ये कभी सहन नहीं करता। मैं उनके निर्णय को कभी स्वीकार नहीं करता। मैं ओमियान के पूरे प्रतिनिधि मंडल को या तो हमेशा के लिए कैद कर देता या खत्म कर देता। महासामंत नारक, वो तो हम पर आरोप लगा रहे थे कि हमने उन्हें कैद में रखा। तो उन्हें मुक्त किसने किया? ये उन्होंने नहीं बताया महासामंत नारक। केवल इतना कहा कि थारस की खानों का प्रबंध वो किसी व्यापारिक संस्था को ही देंगे। संभव है कि वो इस बारे में आपसे बात करें। यदि वे मुझसे पूछेंगे तो मैं अस्वीकार कर दूंगा। आप दोनों मेरे मित्र हैं और मैं आपके विरुद्ध ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे हमारी दोस्ती को कोई चोट पहुंचे। नहीं महासामंत नारक, बजाय इसके कि थारस की खानों का प्रबंध किसी और के हाथ में जाए, उचित होगा कि वो आपके हाथ में रहे। नहीं महारानी नासा, यह उचित नहीं होगा। यदि ऐसा अवसर आए तो आप अस्वीकार न करें, यही प्रार्थना है आपसे। यह तो आप लोगों की उदारता है, परंतु आज यह निश्चित है कि थार का वास्तविक दुश्मन ओमियान है। तो वो हम कुरुक्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल आए और गुरुहोशिक के मुताबिक इस यान का संचालन मेरे हाथ में आ भी गया है, परंतु मेरे हृदय में कोई चित्र या मानचित्र अभी तक उभरा नहीं है जो हमें दिशा निर्देश दे सके। कोशिश करो और कोशिश करो आर्यमान, रास्ता मिलेगा, चित्र बनेगा और कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ तो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे दिमाग में कोई चित्र नहीं उभरेगा। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़ना नहीं चाहिए। रास्ता बदल जाने का खतरा है आर्यमान। तुम ठीक कहते हो। ऐसे में मंजिल करीब आने के बजाय दूर चली जाएगी।